हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकंड से प्रैक्टिस सेट नंबर आप 13 देख रहे हो। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक का क्लास दिया जा चुका है। साथ ही साथ और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है जो आपको करवा दिया गया है। सारे क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले आप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑप्शन क्या क्या है? नंबर फर्स्ट है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जा चुका है, वहां से आप डायरेक्ट ग्रुप को ज्वाइन करिए। सेकेंड ऑप्शन है, आप चाहें तो टेलीग्राम पे ABC एकेडमी लिख के सर्च करिएगा, आपके सामने इस चैनल का जो ग्रुप है वो आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर थर्ड है, स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो दे दिया जाएगा, उसके थ्रू भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, साइंस से 25 क्वेश्चन आपके बिहार सचिवालय में रहने वाला है। तो सबसे पहले इस सेट में अभी आप साइंस का ही क्वेश्चन देखने वाले हो। इसके बाद क्लास को देखने के बाद आप प्ले लिस्ट में आकर चेक करिएगा, बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म का जो साइंस का बुक है उसका भी क्लास आपको दिया जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको करवाया जा चुका है, उसे आप देखेंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो स्पीडी का भी प्रैक्टिस सेट है, उसे भी आप देख लीजिएगा। वन लाइनर के रूप में ढेर सारा सेट है, उसे आप एक बार देख लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। नंबर फर्स्ट में कह रहा है क्या, वाय एक प्राकृतिक प्रकाश है जो सौर पवनों के संघटन से तापमंडल में दिखता है। उस वाय को पहचानिए, यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आरोरा होगा। अब सवाल है कि आरोरा होता क्या है? तो समझिए, नॉर्मली रात के समय में या फिर जब आपका सुबह होने लगता है उससे थोड़ी देर पहले का जो रात का समय होता है अंधेरा वाला, उसी समय ना पृथ्वी के दोनों ध्रुव यानी कि दक्षिण और उत्तरी ध्रुव के आसमान में ना कहिए कि हरा, लाल और नीला, इन तीनों रंग का एक मिश्रण मतलब मिक्स किया हुआ एक प्रकाश आपको दिखता है। इसी को आप अरोरा के नाम से जानते हो, ठीक है? इसी के बारे में कहा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, वाय जो है ना अरोरा को ही ये आपको दिखा रहा है, यानी कि सूचित कर रहा है, जो कि एक प्राकृतिक प्रकाश है सौर पवन के कहिए कि मतलब संघटन से तापमंडल में ये दिखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकेंड है, निम्न में से कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में रहता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन तत्व सभी अम्ल में मौजूद रहता है। अब कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझिए। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला ही तत्व, इसे आप जानते ही हैं। इसकी खोज आपसे पूछा जा सकता है, 1766 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए नंबर थर्ड देखते हैं, कौन सा टीका है जो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है? इन सब में से कौन सा है बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, BCG, यानी कि BCG का जो टीका होता है क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक दो बात समझ लेंगे। जैसे आपका टिटनेस जो रोग होता है उसमें कौन सा टीका लगता है? अगर टिटनेस पे पूछेगा तो DPT आपको ध्यान रखना है, ठीक है? किसमें? तो टिटनेस में अगर आपसे पूछ लेता है तो टिटनेस करके होता है, ठीक है? इसमें DPT ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर पूछता है, जैसे आपका काली खांसी होता है ना, काली खांसी में आपको अगर जवाब पता हो तो आप फटाफट मन में सोच सकते हैं, काली खांसी जो होती है इसमें कौन सा? सेम इसमें भी DPT का टीका इसमें भी दिया जाता है, ठीक है? इसके अलावा डिप्थीरिया है, इसमें भी DPT ही दिया जाता है, ठीक है? जैसे आपका तपेदिक होता है, तपेदिक आपको ध्यान होगा, बीमारी जो है अगर तपेदिक बीमारी होता है इसमें दिया जाता है कौन सा टीका? तो BCG इसमें दिया जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 है, इनमें से कौन सा हृदय का भाग है जो रक्त को एक ही दिशा में बहने के लिए उत्तरदायी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, जो भी 25 आप देखने वाले हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, हृदय वाल्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय वाल्व जो होता है ना, ब्लड को एक ही दिशा में बहने के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पे समझिए, हृदय में टोटल ना 4 तरह के वाल्व होते हैं, ठीक है? जो कि ब्लड को हृदय की ओर जाने पर खुल जाता है, और ब्लड अगर विपरीत दिशा में जाने लगता है ना तो ये जो वाल्व होता है ये फिर बंद हो जाता है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। नंबर 5 है, I = V/R एक समीकरण है, ठीक है?
यह किस नियम से लिया गया है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर, ओम के नियम से इसको लिया गया है। ठीक है, देखिए ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी चालक में जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है ना, चालक के सिरों के बीच विभवांतर के ये समानुपाती होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 है, निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्किया जीवाणु। आर्किया जीवाणु एक कोशीय जीव है, इसमें झिल्ली मतलब कहिए कि युक्त जो केंद्रक है वो केंद्रक में नहीं पाया जाता है। ठीक है। नंबर 7, गंधहीन घरेलू एलपीजी गैस में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है जिससे उसमें गंध मिल जाती है। नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एथेनेथियोल हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एथेनेथियोल को नॉर्मली आप एथीन मरकैप्टन के नाम से जानते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। नंबर 8 देखते हैं, कौन सा अयस्क और धातु का युग्म यहाँ पे गलत दिया हुआ है। देखिए मैग्नाइट का आपका हो जाएगा लोहा, शनिवार का पारा, बॉक्साइट का एल्युमिनियम। ठीक है, गेलेना का यहाँ पे निकेल दिया हुआ है, तो गेलेना शीशा का अयस्क होता है ना। गेलेना किसका होता है, शीशा का होता है ना। तो यहाँ पे ये आपका निकेल जो दिया हुआ ये गलत हो जाएगा। देखिए लोहा में जैसे आपने मैग्नाइट देखा, इसके अलावा हेमेटाइड, सिडेराइड आपका हो जाएगा, आयरन है, पायराइट्स है, सबका होता है। ठीक है, पारा आपने देखा सिनेबार का हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट के अलावा क्रायोलाइट है, कोरंडम है, नीलम है, इन सब का होता है। ठीक है, कॉपर ध्यान रखेंगे, क्यूपराइट है, एजुराइट है, इन सब का होता है। निकेल हो जाएगा, निकेल ग्लांस का होता है। सोना का अगर पूछ लेगा तो सिल्वेनाइट्स होता है, कैल्वेराइट होता है सोना का। नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए सही नहीं है बताइए। देखिए ऑक्सीजन को अपशिष्ट उपवाद माना जाता है, सही है। फोटो से प्राप्त प्रकाश तथा सिंथेसिस से तात्पर्य संश्लेषण है, सही है। यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, क्या ये सही है, याद करिए। तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो बदलता है, दिया हुआ बात ये आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे गलत है। जीव जो प्रक्रिया संपन्न करते हैं उन्हें प्रकाशीय स्वयंपोषी कहा जाता है, यह सही है। प्रकाश संश्लेषण में यह होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है ना करने वाले जीव को अगर पूछेगा क्या कहा जाता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण जो जीव करते हैं उसको पूछा जा सकता है क्या कहा जाता है, तो उसे आप स्वपोषी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक व राशि का युग्म है जो गलत दिया हुआ है। नंबर 10 का ऑप्शन देखिए, मोल पदार्थ की मात्रा, सेकेंड समय का, एम्पियर विद्युत धारा का, सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है तापमान का, याद करिए तो सही है, बिल्कुल नहीं। तापमान का एसआई मात्रक आप जानते हो ना क्या होता है, केल्विन आपका होता है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेल्सियस, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की धातु है बताइए तो। नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए, काफ़ी बार आपको बताया भी जा चुका, लिथियम सबसे हल्की धातु होता है, लिथियम सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे शीशा देख रहे हो, शीशा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, ताप और विद्युत का ये कुचालक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सारे पॉइंट्स को भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हर एक बात यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर 12 है, गामा किरणों के का जो खोज करता है वो कौन है। ऑप्शन नंबर डी, गामा किरण का अगर पूछेगा तो पॉल विलार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 13 देखते हैं, मानव का हृदय कितने खंडों में विभाजित होता है। ऑप्शन बी, टोटल 4 खंड में विभाजित है। मानव का हृदय 4 कक्षीय होता है, जिसमें कि 2 आपका अलिंद होता है और 2 आपका निलय होता है, ध्यान रखिएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो सेरेब्रम होता है। ठीक है, धोवन सोडा का पीएच मान बताइए।
ऑप्शन डी 7 से अधिक होता है। एग्जैक्ट पूछेगा कितना होता है, 11.6 आपको बताना है। धोवन सोडा का पीएच मान होता है, ठीक है। धोवन सोडा का यूज कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कांच साबुन, बोरेक्स होता है, इन सबको बनाने में किया जाता है। नंबर 16 है, डीएनए के सबसे उपयुक्त विस्तार क्या है? ऑप्शन ए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 बताइए, वह कौन सी स्वतः प्रक्रिया है जिसमें विलायक स्वयं अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रित विलयन की ओर गति करता है? क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ लीजिए, समझिए। कह रहा है कि वह कौन सी स्वतः प्रक्रिया है जिसमें विलायक स्वयं अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रित विलयन की ओर गति करता है? तो राइट आंसर नंबर 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, परासरण के द्वारा, ठीक है। परासरण प्रक्रिया के द्वारा ही ऐसा होता है। नंबर 18 है, फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी किण्वन खमीर कोशिकाओं द्वारा होता है। देखिए, फलों के रस खुले में रखने पर कड़वा होता है क्योंकि ना किण्वन जो है ना खमीर कोशिकाओं द्वारा हो जाता है, इसी वजह से। नंबर 19 है, चांदी के गहनों पर जमा सोने की एक पतली परत को इन चारों में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी स्वर्ण लेपित कहलाएगा। कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है होती है, क्या होती है वे? ऑप्शन नंबर डी उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार होती है, ठीक है। कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है वह कक्षा उच्च रूप से क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार होती है, ठीक है। धूमकेतु ग्रहों के समान जानते हैं आप कि सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। धूमकेतु को आप पुच्छल तारा भी कहते हैं क्योंकि इसके पीछे ना जलती हुई पूंछ आपको दिखाई देती है, इसलिए पुच्छल तारा भी इसका नाम रखा गया है। नंबर 21 है, धारा प्रवाहित होने वाले तार के निकट रखी हुई चुंबकीय कंपास की सुई विचलन दर्शाती है। यहाँ प्रदर्शित विद्युत धारा का प्रभाव निम्न है। ऑप्शन सी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझिए ना, किया ना, विद्युत धारा का ना चुंबकीय प्रभाव को आपको दर्शाता है, दिखाता है। नंबर 22 है, खाद्य श्रृंखला सदैव इन चारों में से किसके साथ आरंभ होती है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण। खाद्य श्रृंखला सदैव प्रकाश संश्लेषण के साथ आरंभ होती है। खाद्य श्रृंखला अगर पूछेगा प्राथमिक ऊर्जा, तो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से ही ये शुरू होता है। नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा एक गलत कथन है, जरा पहचान करके बताइए। नारियल का छिलका कह रहे हैं दंतोत्तक उत्तकों से बना होता है, सही है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल उत्तकों से बने होते हैं, सही है। श्लेषोतक पौधों का लचीलापन प्रदान करता है, सही है। नंबर डी है कि कॉर्क का कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे आप लिग्रीन कहते हैं, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉर्क की जो कोशिका में रसायन होता है ना उसे लिग्रीन कहा जाता है, ये गलत है, ठीक है। समझिएगा, कॉर्क की कोशिका में सोरेबीन रसायन मौजूद जो होता है उन्हें गैस और पानी के अनुकूल में बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा कि पौधे की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है यह बताइए, तो क्या बताएंगे आप? सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। नंबर 24 चलते हैं। बताइए कि वायु में एक चमकदार भूरे रंग का तत्व X गर्म होने पर रंग में काला हो जाता है। तत्व X तथा निर्मित होने वाले काले रंग के यौगिक का आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। X कॉपर है तथा निर्मित काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नंबर 25 है, साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। जल बर्फ में बदल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका पहला देखिए, इसकी अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाती है, क्या ये सही है? हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका यह गंध बदलता है, नहीं, यह स्वाद में परिवर्तित नहीं होता है, हाँ ये सही है। और कह रहे क्या,
परिवर्तन उत्क्रमित हो सकता है, यह भी सही है। यानी कि आपका पहला, तीसरा और चौथा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नंबर 26 से मैथ्स और रीजनिंग का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए आपको PDF दे दिया जाएगा। आप मैथ्स और रीजनिंग को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, उसे आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बताइए भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने, कह रहा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया है, वहाँ उसका राज्य का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है जिसने हर घर में छत वर्षा, जो छत पर जो मतलब वर्षा का जल होता है उसको रखने के लिए मतलब स्टोर करने का नियम बना दिया गया है वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर देखिए, कथक कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है, गलत। कथक केरल का एक शास्त्रीय नृत्य, सही। पहले भी आपको क्लास दिया जा चुका है कौन सा डांस कहाँ का है, क्राउन ऑब्जेक्टिव का, उसे आप देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, कथक अगर पूछेगा ना, कर्नाटक का नहीं हो करके कथक, ये कथक जो है आपका उत्तर भारत का है। अगर उत्तर भारत का दे देता तो आप यहाँ पे दोनों को सही कर देते। भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका बी, अनुच्छेद 239। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 8 है, इसके अनुच्छेद 239 से 42 के मध्य में ना संघीय प्रदेश से संबंधित दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद अगर आपसे 233 जो है ये पूछेगा तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से ये दिया हुआ है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से अलग व्यक्तियों की भर्ती का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नंबर देखते हैं 104। निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजराज प्रथम जो है ना, इसको सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। देखिए चोल काल में एक सिक्का चलाया गया था जिसका कि नाम, ध्यान रखेंगे, नाम था उसका कल्लजू। ठीक है, चोल काल में अगर पूछेगा कि भूमि का जो मतलब टैक्स लिया जाता था उपज का, वो कितना था? तो 1/3 रहा था। ठीक है, चलिए नंबर 105 देखिए, करेंट का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है किस डेट को? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 31 मई को हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कुछ और समझिए, जैसे आपसे पूछता है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, मन में आप सोचिए फटाक से, अगर आप सोच सकते हैं तो ये जो आपका 30 मई दिया हुआ है ना, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे 30 जून के बारे में पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है कब? 30 जून को। अगर 30 जुलाई पूछ लेगा, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। 31 मई को आपने देखा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनता है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 जनवरी पूछेगा तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है। नंबर 107, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है ना नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, डॉक्टर कनुप्रिया करके है। ठीक है, डॉक्टर कनुप्रिया नाम है उनका। ठीक है, जिनको कि राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे आपका वैसे है नहीं। ठीक है, नंबर 108 देखते हैं, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे, आगा खान पैलेस भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर? तो आगा खान पैलेस जो है ना, पुणे का जो यरवदा जगह है, यहाँ पर एक कहीं ऐतिहासिक भवन है। ठीक है, सुल्तान जो मोहम्मद शाह आगा खान था तृतीय, इन्होंने 1892 में इसे बनवाए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सिटी पैलेस कहाँ पर है? जयपुर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रंजीत विलास पैलेस पूछा जा सकता है, राजकोट में है। अम्बा विलास पैलेस यहाँ पे मैसूर में है। इन सारे को भी आप ध्यान रख लेंगे। नंबर 109
9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति से ये संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 43 जो है इसके अनुसार राज्य कर्मकारों को ना उचित मजदूरी और कुटीर उद्योग के संवर्धन मतलब करने का जो प्रयास करने का काम करेगा। ठीक है। 40 में आप जानते हैं ना ग्राम पंचायत के गठन के बारे में दिया हुआ है। 54 के बारे में पता होगा। इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को भी। नंबर 110 है, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रघुराम राजन के द्वारा आई डू व्हाट आई डू बुक जो है ये लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है पशुपालन, वन, खान ये सारे आते हैं। ठीक है, जैसे मत्स्य है, कृषि है, डेयरी है, ये सारे आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे ये सभी है। अगर पूछेगा दूसरे यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में किसको किसको रखा गया है तो विनिर्माण और उद्योग को रखा गया है। ठीक है। अगर पूछता है तृतीयक क्षेत्र बताइए तो तृतीयक क्षेत्र में ध्यान रखना है संचार, भंडारण, परिवहन, होटल, व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, इन सब को रखा गया है तृतीयक क्षेत्र के ही अंतर्गत। नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? ऑप्शन सी, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में क्या होता है प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा लोकसभा राज्यसभा दोनों कानून बनाने का प्रस्ताव दोनों जगह पर देने का मतलब अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद आपका 79 है इसके अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदन से मिलकर चलेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 आपको ध्यान होगा राज्यसभा के गठन से है। ठीक है। अगर 108 के बारे में पूछेगा बताइए 108 में क्या है, अनुच्छेद 108 में क्या दिया हुआ है तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 108 में ही दिया हुआ है। 114 देखते हैं, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 23, 24 ध्यान रखना है, इसमें आपको बताया गया है। समता का अगर पूछता है जैसे आपका समता नहीं समानता जो है समानता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा अगर तो 19 से 22 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप जानते हैं संविधान का जो संवैधानिक उपचार का अधिकार वो अनुच्छेद आपके 32 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगर पूछ लेगा कि मारो फिरंगी को किसने कहा था तो मंगल पांडे नाम ध्यान रखेंगे। करो या मरो तो आपका गांधी जी यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे। बट अगर मारो फिरंगी को अगर देता है तो मंगल पांडे। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ का जो नारा स्टार्ट किए थे किसने? यूसुफ मेहर अली ने किए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नंबर 116, जड़ें मिट्टी से जल तथा किस चीज का अवशोषण करती है? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन राइट आंसर। जड़ें मिट्टी से जल तथा प्रोटीन का अवशोषण करती है। ठीक है। नंबर 117, मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं? ऑप्शन ए पंख तथा पूंछ हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 118 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बताइए क्या है?
ऑप्शन सी, एक जीवन बीमा योजना आपको यहाँ पे बता देना है। देखिए इसकी शुरुआत भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2015 में 9 मई 2015 को, यानी कि 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यह योजना जो है कहिए कि एक तरह से मतलब कहिए कि जो आपका स्वाभाविक और दुर्घटना होता है ना, इन दोनों के संबंध में ये लागू होता है। इसके अकॉर्डिंग पूछेगा तो 2 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, बताइए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, नागालैंड में बनता है। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन पूछेगा नागालैंड में होता है। कब से कब तक? तो 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच में इसे मनाया जाता है। 120 इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका जो भी हैं, बताइए कौन है? तो ऑप्शन ए मीरा कुमार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनमें से जैसे आपने लाल कृष्ण आडवाणी साहब को देखा, इनके बारे में समझिए। मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ममता बनर्जी के द्वारा, मतलब ये एक पुस्तक है जिसका कि नाम है ममता बियॉन्ड 2021। इस पुस्तक के लेखक अगर पूछेंगे तो आपको बताना है कौन सा? तो जयंत घोषाल नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, भारत और रूस के बीच में कौन सा? तो इंद्र नाम से द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास होता है। आपको बुक और ये जो आपका जो सैन्य अभ्यास और देश है उसका क्लास दिया जा चुका है, आप चाहें तो उसे एक बार देख लीजिएगा। जैसे में कि सी ड्रैगन होता है, जिसमें कि भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया शामिल होते हैं। सिलिनेक्स होता है भारत और श्रीलंका के बीच। लेमितीय 9 जो हुआ है भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ है। ठीक है, बालिकतन है अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ है। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है? ऑप्शन ए पनबिजली उत्पादन ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान के किस शहर में भारत दूतावास संचालित करता है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान का जो आपका काबुल शहर है, यहाँ पर भारतीय दूतावास है। ठीक है, भारत तथा अफगानिस्तान के अलावा परिवहन तथा पारगमन गलियारों पर चाबहार त्रिपक्षीय समझौते में तीसरा भागीदार देश कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ईरान है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कुंभ मेले के संदर्भ में गलत है? तो सबसे पहले समझिए, कुंभ का जो पर्व है 12 वर्ष के टाइम पीरियड पे होते रहता है। ठीक है, 2 कुंभ पर्व के 6 वर्ष का अंतराल को अर्ध कुंभ मेला भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कुंभ का आयोजन पूछेगा कहाँ कहाँ पर होता है, 4 जगह, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, सेकेंड आपका है नासिक में होता है, थर्ड आपका हरिद्वार हो जाएगा, और चौथे नंबर पे आपका जो यहाँ पे उज्जैन में होता है। तो ध्यान रखेंगे इन चारों जगह पर मनाया जाता है। सबसे पुराना कुंभ मेला पूछेगा तो प्रयागराज आपको बताना है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, हरिद्वार गोमती, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए हरिद्वार गोमती युग में आपका क्यों गलत है? क्योंकि ना हरिद्वार में ना कुंभ का जो मेला है वो किस नदी पर पूछेगा, तो आप जानते हैं वहाँ पे गंगा नदी है, तो गंगा नदी पर इसका आयोजन हुआ, मतलब किया जाता है, होता है। नंबर 126, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खेल वगैरह से क्वेश्चन आप देखें, इस सेट में 2-3 क्वेश्चन आपको दिख गया है ना। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल आपका ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? झूमर लोक नृत्य आप जानते हैं ना, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तो यहाँ पे देखिए झूमर हरियाणा में दिया हुआ है, क्या ये होता है? गलत हो जाएगा। कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल, तमाशा महाराष्ट्र आपका राइट आंसर एकदम सही है। बताइए यूरेशिया एशिया तथा किसका एक संयुक्त भूभाग है? ऑप्शन ए हो जाएगा यूरोप का। ठीक है, यूरेशिया एशिया और यूरोप का एक संयुक्त भूभाग है। ठीक है, नंबर 129।
उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तर अयनांत होता है? ऑप्शन सी 21 जून आपको ध्यान रखना है। उत्तरी गोलार्ध में साल का जो 21 जून होता है इसको उत्तर अयनांत के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, 21 जून को ना जो है ना सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, ध्यान रखेंगे। और जैसे आपका 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर की टाइम को क्या कहते हैं? दक्षिणायन कहा जाता है। ठीक है, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन होता है। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? ऑप्शन बी हो जाएगा 1761 पानीपत की लड़ाई में मराठा पराजित हुए थे। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें ये मराठा हार गए थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त। आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक आप जानते हैं। चंद्रगुप्त ने ही सबसे पहले महाराज धीराज का उपाधि अपने पास लिया था, तभी से ये सब स्टार्ट हो गया था। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मौलिक अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम सभी एटीएम को जोड़ने का काम करती है देश में। ठीक है, अगर इसकी स्थापना पूछेगा कब हुई थी तो वर्ष 2008 में की गई थी। बताइए भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? ऑप्शन ए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बाहर नहीं रखा गया है। सूचना का अधिकार पूछेगा तो 2005 में ये आया था। ठीक है, 2005 में इसे लाया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई को इसे को लागू कर दिया गया था। 136 सकल घरेलू उत्पाद इन चारों में से किसका माप होता है? ऑप्शन में एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधियों का ये माप होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर तृतीयक क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी बताया गया था ना तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या, व्यापार, होटल, रेस्तरां, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, चिकित्सा, रियल एस्टेट, ये सारे इन सबको रखा गया है। ठीक है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। पंचायत समिति के संरचना में कौन शामिल हैं? तो देखिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, संरचना में शामिल है। ठीक है, उस निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। उस पंचायत समिति के राज्यसभा और विधानसभा परिषद के सदस्य भी होते हैं। उस पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत के मुखिया भी होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ष 1915 में आए थे। किस अफगान शासक ने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में से किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर रणवीर सिंह को। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि कितनी हो सकती है? बताइए, समझ पाए क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना चलता है ना, तो मैक्सिमम आप कितना जमा कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 1.5 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम एक वर्ष में जमा करवा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में नेट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस में होता है, बट आप जानते हो गोल्फ में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 145 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से नृत्य कला अन्य दिए गए से भिन्न है बताइए। तो मतलब सबसे अलग आपको कौन सा दिख रहा है। देखिए कुचिपुड़ी, कथक और भारतनाट्यम एक जैसा होता है, बट आप जानते हो भांगड़ा जो है ये पंजाब का एक कहिए कि मतलब लोक नृत्य है जो सबसे अलग होता है। कामेत, नामचा बरवा, गुड़ला और जो आपका है मंधाता निम्न में से किसके उपनाम है बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमालय की पर्वत चोटियों का उपनाम है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पहली में भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्र के बारे में सूची आपका दिया हुआ है। वर्ष 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा गया था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हिंद स्वराज में उन्होंने ऐसा लिखा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 149 में एक निम्न में से किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पेट्रॉर्क का आपको नाम ध्यान रखना है। पेट्रॉर्क कहाँ का अगर पूछेगा तो आपको बताना है यह जो है ना इटली का निवासी रहा था। कहाँ का? इटली का निवासी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 150 है कि पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना कौन अधिसूचित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर करता है, ठीक है। आपको पता है ना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है कि राज्य पंचायत के संगठन के लिए कदम वगैरह उठाने का ये काम करेगी, पता ही आपको इसके बारे में। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल प्रैक्टिस सेट जो है 13 तक देख लिया है। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास इसका 14 नंबर देखिएगा, उसके बाद आपको फटाफट 20 तक करवा दिया जाएगा। सचिवालय का डेट आपका दिया जा चुका है, बहुत ही कम टाइम आपके पास है, तैयारी अच्छे से करिए। क्लास का PDF वगैरह लेकर अच्छे से पढ़ाई करिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।